दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में महिला समेत 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाया संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल बाहर लोगों की भीड़ है। यहाँ कुछ आंखों में आंसू हैं और कुछ में सवाल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धुएं में तलाश रहे थे सांसें, मौत कर रही थी पीछा। भयावह मंजर देख कांप उठे लोग। चारों ओर मची थी चीख पुकार। था जो गेट के पास गया था किसी काम पे, तो उसने जैसे गेट खोला ना तो उसे पता लगा कि आग लगी हुई है। मेरी भांजी केंद्र और राज्य की राजनीतिक उलझनों में फंसी दिल्ली की जनता मानो किसी संघर्ष भरे जीवन से गुजर रही है, जहां राजधानी में होने का गुमान भी है, मगर जनता की सुविधा और सुरक्षा के मामले में दिल्ली कई दफा देश के पिछड़े इलाकों से भी गई गुजरी नजर आने लगती है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने की घटना के बाद इमारत के मालिकों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उम्मीद है कि बाकी त्रासदी की तरह इस मामले में 25 सालों का इंतजार नहीं करना होगा। सरकारों को ऐसी घटनाओं के लिए व्यवस्था निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमे चलाना चाहिए। दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला कमर्शियल इमारत में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में महिला समेत 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ है। यहाँ कुछ आंखों में आंसू हैं और कुछ में सवाल। संजय गांधी अस्पताल के बाहर कई ऐसे परिवार हैं जिनके अपने आग की घटना के बाद से लापता हैं। था जो गेट के पास गया था किसी काम के, तो उसने जैसे गेट खोला ना तो उसे पता लगा कि आग लगी हुई है। उसे पता चला कि आग लगी हुई है क्योंकि एक ही गेट था, उसमें डोर एक ही था। उसने वो खोला तो धुएं के साथ आग अंदर आई थी। मेरी भांजी थे, भांजी। कब से काम करती थी वहाँ पे और उनका क्या नाम है? 3 साल से काम कर रहे थे दसोदा नाम। जब आग लगी उसके बाद की आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं हुआ। कोई बातचीत नहीं हुई? तो कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे आप आए पूछने वैसे सब आगे पूछ रहे हैं, पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। आग लगते ही मची अफरा तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पहली मंजिल में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। इमारत में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। स्थानीय लोग जनरेटर से आग लगने की बात कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए। गई थी तो जनरेटर चालू करा, शॉर्ट सर्किट हो गया था। गई थी तो जनरेटर चालू करा, शॉर्ट सर्किट हो गया था जनरेटर से। हाँ। तभी आग लगी? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे उस समय बिल्डिंग में? 150-200 लोग। क्या किस चीज़ की कोई मीटिंग चल रही थी क्या? हाँ, बाहर से लोग आए थे, मीटिंग हो रही थी हमारी। अच्छा, आप भी यही काम करते हैं? हाँ। क्या काम क्या होता है यहाँ पे? वो डिवाइस बनते हैं, वाईफाई। वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा? नहीं, वो नीचे बनते हैं डिवाइस, वाईफाई ऊपर बनते हैं हमारे वहाँ। तो ये तीनों एक ही मालिक की थी या अलग अलग? दोनों भाइयों की थी। दोनों भाइयों की थी। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग थे उसमें? हाँ। कितने लोग थे जो कूदे थे वहाँ से? बहुत लोग कूदे हैं, कोई कूदे है, कोई कैसे उतरे हैं। तो आप भी कूदे थे बिल्डिंग से? हाँ, मैं तो रस्सी से कूदे हैं। आग की लपटों ने बिल्डिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पूरा सामान जलकर राख हो गया है। इस बिल्डिंग से निकलने का एक ही रास्ता था। ऐसे में यहाँ तक पहुँचने के लिए
बगल वाली बिल्डिंग से दीवार को तोड़ा गया। आग की शिकार महिलाएं ज्यादातर हुई हैं। जिस इमारत में आग लगी यहां अधिकतर महिला कर्मचारी काम करती थी। परिजनों के मुताबिक उनका वेतन औसतन 12 से 15 हजार रुपए के बीच था। चश्मदीदों का कहना है कि आग बुझाने जाने के बाद जब हम इमारत के करीब पहुंचे तो बाहर महिलाओं की दर्जनों सैंडल पर नजर पड़ी। कोई बता रहा है कि 2 मंजिल से कूद भी गया, जब कूद गया तो उसको बचना चाहिए ना, टूटा फटा कैसा हो तो होना चाहिए। रात को जो तो पेशेंट था, आज मैं रिपोर्ट बनाया तो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसमें नामे नहीं है। जो लड़के टूटे फूटे थे उनको अभी यहाँ मेडिकल दवा हुआ हो रहा है। 12 को लड़के ही है, क्या करे क्या बात। यही लड़का गया था वहाँ कहीं, इसका परीक्षा था तो वो आ रहा था तो देखा फैक्ट्री में आग लगा हुआ, तब ये फ़ोन करा। फिर हम लोग के पता चला था, फिर हम लोग गए वहाँ तो आग लगा हुआ ही था। दिल्ली में ये कोई पहली इमारत नहीं है, बल्कि ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं। दिल्ली में आबादी बढ़ गई है और सड़कें सिमट चुकी हैं। इन इमारतों का सर्वे कर जहां इमरजेंसी एग्जिट जैसे नियमों की अवहेलना हो, तुरंत सील कर देना चाहिए। दिल्ली में हादसों को झेलने के लिए नहीं, बल्कि हादसों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में नेताओं के शोक संदेशों से सोशल मीडिया के गलियारे भरे पड़े हैं। शोक संदेश ही नहीं, गुनहगारों के लिए सख्त संदेश भी चाहिए। जनतंत्र टीवी के लिए मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुंडका में फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के हाथ झुलस गए तो कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की दरवाजे शीशे तोड़कर इमारत से छलांग लगा दी, तो कुछ लोगों ने रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में देखिए। मुंडका अग्निकांड में हुई लोगों की मौत से सभी लोग आहत हैं। जिस इमारत में आग लगी वो दिखने में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लगती है। मुंडका मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर ये इमारत दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित है। ये दिल्ली का एक व्यस्त हाईवे है जिस पर आमतौर पर भारी ट्रैफिक रहता है। इस 4 मंजिला इमारत में बेसमेंट भी है। ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर और दुकानें हैं। वहीं पहले और तीसरी मंजिल पर सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का दफ्तर है। हादसे में मारे गए अधिकतर लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। शुक्रवार शाम 4:15 पर फायर ब्रिगेड को कॉल मिली कि सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही मेट्रो स्टेशन के पास इस फैक्ट्री में दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने में जुट गए। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियां जुट गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और एनडीआरएफ को कूलिंग का मैसेज देते हुए बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 7 वर्ष से कर रहा था। कितने समय से? 7 साल से। 7 साल से काम कर रहे हैं। क्या मालूम हुआ था? क्या मालूम हादसे के बारे में कब? हाँ कि आग लग गई है कंपनी में, कोई मैसेज दिया मेरे को। ठीक है, फिर तो पता किए तो वहाँ मिला नहीं, बोला कि संजय गांधी जाए। यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरा लड़का कहाँ गया? 5 बजे कि सूरज जल्दी आ जाओ, क्रेन वगैरह लेकर के और टेंट का कोई कपड़ा वपड़ा ले आओ, हम छत से कूद रहे हैं तो किसी तरह कूद जाएंगे। तो मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, क्रेन वगैरह जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, फायर ब्रिगेड आती तब तक हम छत बगल वाली बिल्डिंग में जा करके दीवार तोड़ने की कोशिश करी, कांचें भी तोड़ी, दीवार तोड़ के बहुत कोशिश करी। छत पे भी गए, उस पार बगल वाली छत पे भी गए, टंकी वगैरह खोल दिए। जब मैं गया उस छत को गेट खोलने के लिए तो इतना धुआं और आग आ रहा था कि मैं नहीं खोल पाया, मैं वापस आ गया। करीब रात के 10 बजे के बाद इस आलीशान इमारत जो अब खंडर में तब्दील हो गई है, इसके अंदर से एक के बाद एक शव निकलना शुरू हो गए। एनडीआरएफ की टीम जितनी इमारत के अंदर जाती उतनी बार मजदूरों के शवों को स्ट्रेचर पर लाती। इस पूरे हादसे में 28 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है और वहीं ठीक हॉस्पिटल के बैक साइड बड़ी मॉर्चरी में रखे हुए हैं उन लोगों के शव जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इधर से उधर भागते रहे, आधा घंटा तक रास्ता नहीं मिला हमें। लड़कों ने शीशा तोड़ दिया वहाँ।
टेबल टूबल से सब ने फिर रास्ता बनाया उधर तक। आप कैसे बचे? हम वो रस्सा डाला ऊपर, रस्से फेंके। हाँ। हादसे में घायल हुई संगीता नाम की महिला ने कहा कि कंपनी में मीटिंग चल रही थी जिसमें 300 लोग शामिल थे। सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में धुआं आना शुरू हो गया। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोलकर देखा तो इमारत में धुआं ही धुआं था। मुंडका फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें करीब 28 से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से जो लोग बचे हैं घायल, संगीता हमारे साथ मौजूद है। संगीता से बात करते हैं। संगीता, जब आग लगी थी आप लोग कहाँ थे और कैसे आप वहाँ से निकल पाए? हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मीटिंग में थे और हम लोग खिड़की के दौरान जंप लगा के बाहर निकले। तो कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? जनरेटर में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट में? हाँ जी। तो उसके अंदर क्या काम होता था ऐसा जो आग इतनी तेज़ी से फैली और काफ़ी लोग उसके अंदर फंस गए? उसमें 4G कैमरे और RO वगैरह बनते थे। सारा मतलब प्लास्टिक का ही काम होता था। उस दौरान उसमें आग लग गई। तो बताया जा रहा है एक मीटिंग भी थी, उसमें आप मीटिंग में थे। सब लोग एक ही जगह इकट्ठे थे, एक ही फ्लोर पे थे हम लोग। जब आग लगी तो भगदड़ मच गई। 12 लोग हम लोग आगे पीछे एक साथ निकले, रस्सी से पकड़ पकड़ के गिरे भी, ऊपर से बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के हाथ झुलस गए तो कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़कर इमारत से छलांग लगा दी तो कुछ लोगों ने रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने के लिए सीढ़ियां लगाकर बाहर निकाला। 8 टेंडर भेजे, बाद में 25 किए और बाद में 30 टेंडर किए। करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर की। मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, CCTV वायर और ये थे। इस वजह से जो फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। हादसे के बाद में तमाम राजनेता पीड़ितों से मिल रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और सांसद लगातार इस हादसे पर दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दुख प्रकट कर देने से हादसे होना बंद हो जाएंगे? जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। मुंडका हादसे पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आग की सूचना के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अगर समय से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तो और ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मुंडका में जिस इमारत में आग लगी है, लोगों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड को 4:40 पर सूचना दे दी गई और फायर ब्रिगेड 1 घंटा देरी से पहुंची। उससे पहले बचाव का काम लोकल पुलिस और क्षेत्र के लोग कर रहे थे। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये हाई राइज बिल्डिंग थी, फायर ब्रिगेड के पास क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? मुंडका हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली कांग्रेस ने इस मामले पर दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि 4:15 बजे आग की कॉल के बाद भी लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के पास लोगों की मदद करने के लिए उपकरण नहीं थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में आज जान की कीमत सबसे सस्ती है। डॉक्टर नरेश कुमार जी, बड़ी विडंबना है कि जहां फायर ब्रिगेड को इतनी बड़ी दुर्घटना में पहुंचने के लिए और बाकी प्रशासन को, मैं समझता हूं कि जानकारी के अनुसार बहुत विलंब हुआ। 1 घंटे से ज़्यादा समय
तो फायर ब्रिगेड को लगा, जो जानकारी वहाँ साझा हुई, और बाकी प्रशासन तो बहुत लेट तक नहीं आया, जिसकी अगर तत्परता दिखाई गई होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ परिवार अपनों को खोने से बच जाते। और वहीं बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों पर आप नेता दुर्गेश पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। बीजेपी के हर नेता को इस बिल्डिंग के बारे में पता था। फायर एनओसी तो तब होगा ना जब आपकी बिल्डिंग लीगल हो। जब आपकी बिल्डिंग लीगल हो तब आप जाके फायर की एनओसी आप अप्लाई करेंगे। जब आपकी बिल्डिंग ही लीगल नहीं है तो आपकी फायर की एनओसी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी दिखाए कि उन्होंने कहाँ अप्लाई किया फायर की एनओसी। फायर की एनओसी तब होती है जब आप फायर का डिपार्टमेंट आता है, आपकी बिल्डिंग चेक करता है, आप चेक करता है कि आपका नक्शे से बना है कि नहीं बना, आपके पास लाइसेंस है या नहीं लाइसेंस है। तो जब आपका बिल्डिंग ही इलीगल है तो आपने कभी फायर तो वहाँ से अप्लाई नहीं हुआ, तो टोटल एक वो है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बिल्डिंग के बारे में पता था, इस एमसीडी की इस पूरी बिल्डिंग के बारे में पता था। इस तरह के हज़ारों बार एमसीडी ऑर्डर देती रहती है। जब भी इस तरह की घटना घटती है तो एक झटपट में एक ऑर्डर निकाल के दे देते हैं और फिर पैसा इकट्ठा करने का एक पूरा सिस्टम बन जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे कि जब एक कंपनी के पास कोई भी उसके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कैसी चल रही थी। जब उसका बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट तो उनके अंदर आता है, बिल्डिंग टोटली इलीगल है, तो उस बिल्डिंग में कैसे काम हो रहा है, बिल्डिंग बनी कैसे। तीसरी चीज़ जो उनको ज़रूरत है कि जब मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दी, सील करने के बाद एमसीडी ने पेनल्टी भी ले ली उसके ऊपर, इसका मतलब कि एमसीडी को तो पूरा पता है उस बिल्डिंग के बारे में, तो फिर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चल कैसे रही थी। और वहीं घटनास्थल पर कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन पहुंचे। हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीज ने खास बातचीत की उनसे, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन जी हैं, जो कि इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, और उनसे बात करेंगे कि कितना ये दर्दनाक हादसा रहा। ये कितना बड़ा हादसा हुआ है, पूरी दिल्ली इस हादसे से हिल गई है और सरकार सो रही है, दोनों सरकारें सो रही है। पहली बार ये हादसा नहीं हुआ है, बवाना में हुआ, जमुना पार में हुआ और कई हादसे हुए, लेकिन सरकार की सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इस बात का विरोध करने आई है, इस हादसे को शेयर करने भी आई है। कांग्रेस के सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो उदयपुर में सीवरेज में अंदर हैं, नहीं तो राहुल गांधी जैसे दिल्ली कैंट में हाथरस में जा सकते हैं, तो इतने बड़े हादसे में भी हर हालत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर आते हैं। उनका संदेश है कि कांग्रेस के तमाम लोग जाकर के वहाँ पूरी लोगों की आर्थिक मदद करें और मेडिकल मदद करें, जितनी संभव होता कांग्रेस के लोग यहाँ मदद करेंगे। हमारा कैंप लगने जा रहा है यहाँ पर, हम कैंप के द्वारा हमारे कांग्रेस के वर्कर हॉस्पिटल्स में भी नज़र रखेंगे और यहाँ भी नज़र रखेंगे। लेकिन सरकार से एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल झूठ की गठरी बांध करके गुजरात, हिमाचल चला जाता है और मोदी साहब अपनी महंगाई को और बुलडोजर के काम में मस्त है। कांग्रेस को बड़ा भारी दर्द है। कांग्रेस ये कहना चाहती है जितने लोग मरे हैं सबके 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, जो घायल हुए हैं उनको 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, और जो पूरे तरीके से प्रभावित है उनको सबको फ्लैट भी दिए जाएँ, नौकरी दी जाए, और जिनके बच्चे बचे हैं उन सबको पूरी व्यवस्थाओं के साथ उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार उठाए। मुंडका इलाके में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है, कई बार आग लग चुकी है। क्या मानते हैं, लापरवाही किस तरह की? बिल्कुल लापरवाही है, सरकार की अनदेखी है, सरकार की सोच के कारण जो अधिकारी सरकार ने नियुक्त किए हैं वो जिम्मेवारियों से, जब सरकार खुद भाग रही है तो सरकारी कर्मचारी तो अपने आप भागेगा, क्योंकि उनके ऊपर 3-3, 4-4 जिम्मेवारियां जो लाद रखी है सरकार ने। सरकार अपनी मस्ती में मस्त है और लोग तड़प रहे हैं, बढ़ रहे हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और गुंडागर्दी का अंत हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एनओसी नहीं थी। नहीं, एनओसी वाला सरकार तो दोनों हाथों से लूटने में लगी है। झूठ और लूट सरकार की पूरे तरीके से साजिश चल रही है, कांग्रेस ये कहना चाहती है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन जी, जिनका कहना है कि जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और साथ ही जो इस घटना में घायल हुए हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। वाकई में ये एक दर्दनाक घटना हुई है।
और वहीं मुंडका का हत्या अग्निकांड में घायल लोगों से जनतंत्र टीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी की किसी काम को लेकर एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी जिसमें 300 मजदूर शामिल थे और बेसमेंट में रखे जनरेटर में आग लगी। इसका धुआं ऊपर तक आ रहा था और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। मुंडका फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें करीब 28-29 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से जो लोग बचे हैं घायल, संगीता हमारे साथ मौजूद है। संगीता से बात करते हैं। संगीता, जब आग लगी थी आप लोग कहाँ थे और कैसे आप वहाँ से निकल पाए? हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मीटिंग में थे और हम लोग खिड़की के दौरान जंप लगा के बाहर निकले। तो कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? जनरेटर में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट में? हाँ जी। तो उसके अंदर क्या काम होता था ऐसा जो आग इतनी तेज़ी से फैली और काफ़ी लोग उसके अंदर फंस गए? उसमें 4G कैमरे और RO वगैरह बनते थे। सारा मतलब प्लास्टिक का ही काम होता था। उस दौरान उसमें आग लग गई। तो बताया जा रहा है एक मीटिंग भी थी उसमें, आप मीटिंग में थे, सब लोग एक ही जगह इकट्ठे थे, एक ही फ्लोर पे थे हम लोग। जब आग लगी तो भगदड़ मच गई। अच्छा, जैसा अभी आप बता रहे जनरेटर में आग लगी तो पता हुआ या देखा क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटर है, कोई केयर टेकर भी था वहाँ पर? नहीं, ऐसे ही था ऑटोमेटिकली, नीचे बेसमेंट में लगा हुआ। अच्छा, जब आग लगी तो आप किस तरीके से निकले और कितने लोग आपके साथ बाहर ऐसे? 10-12 लोग हम लोग आगे पीछे एक साथ निकले, रस्सी से पकड़ के, गिरे भी ऊपर से, बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। तो संगीता, सरकार की तरफ से भी लग रहा है कुछ अभी तक आश्वासन मिला है आपको? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं। कितने लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते थे आपके? 300-400 लोग थे। बिल्कुल, ये संगीता हैं जो इस हादसे में अपनी जो है जान तो बचा ली लेकिन इनके जो हाथ हैं वो जल चुके हैं। आपको बता दें इस हादसे में काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग अभी भी लापता हैं जिनको जो है रेस्क्यू भी NDRF की तरफ से सर्च किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार और शासन प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब ये फैक्ट्री चल रही थी तो इसके पास फायर की NOC क्यों नहीं थी और क्या कुछ डॉक्यूमेंट है उसकी भी जाँच की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है फैक्ट्री मालिक के खिलाफ और अभी भी जो है इस पूरे मामले की गंभीरता से प्रशासन जांच कर रहा है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।